नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत तिवारी मोटिवेशनल कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। किसी ने बड़ा कमाल का कहा है, भगवान कहते हैं तू जो सोचता है वो करता है और फिर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वो जो तू चाहता है। दोस्तों, ऐसी कहानी है श्री कृष्ण और अर्जुन जी की, जो एक बार टहल रहे थे। टहलते टहलते उन्होंने देखा कि एक भिखारी ब्राह्मण के भेष में भिक्षा के लिए घर घर जाकर के भिक्षा ले रहा था। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, इधर आप आइएगा। वो उनके पास गए। उन्होंने कुछ सोने की मुद्राएं दी। उन्होंने कहा, ये मुद्राएं आप लेकर के जाइए और आप अपनी जिंदगी खुशहाल बिताइएगा, आप ये सब मत कीजिएगा। ब्राह्मण देवता अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उन्होंने देखा कि एक नौजवान सा चोर का लड़का आया और उसने उनकी पोटली छीन ली और निकल के चला गया। ब्राह्मण काफी दुखी होकर के घर आए। उन्होंने अपनी बीवी को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, आज मैं भिक्षा लेने के लिए टहल रहा था, घर घर जा रहा था। एक काफी अच्छे इंसान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। उसने मुझे बुलाया और काफ़ी सोने की मुद्राएं दी, लेकिन वो रास्ते में चोर ने चुरा लिया और अपने ज़िंदगी में खुशहाली आने ही वाली थी कि रास्ते में किसी ने फिर से छीना। अगले दिन वो ब्राह्मण फिर से निकला, अपनी भिक्षा के लिए घर घर जा रहा था। अर्जुन की नज़र उसके ऊपर फिर से पड़ी। उन्होंने फिर से बुलाया। उन्होंने कहा, कल मैंने आपको इतनी सारी मुद्राएं दी थी, क्या किया आपने? और आज आप फिर आ गए, जिससे तो आपकी पूरी जिंदगी खुशियों में बदल जाती, बट आपको फिर से आना पड़ा। क्या हुआ आपके साथ? उस ब्राह्मण ने अर्जुन को बताया कि मैं कल जा रहा था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, मैं आज आपको ऐसी कीमती चीज देता हूँ कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, आपको दोबारा ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक हीरे का टुकड़ा निकाला अपनी जेब से। उन्होंने कहा, ये ले जाओ आप, ये वेस्ट कीमती है, बहुत ज्यादा कीमत है इसका। वो गए, उन्होंने अपने घर में पूरा सब ढूंढा। उन्होंने कहा, यार इसको कहाँ रखें? ऐसी जगह रखते हैं जहाँ चोर की नजर ना पड़े। हो सकता है चोर मेरे घर में दोबारा आ जाए, क्योंकि चोर कल मेरे से सामान लेकर के गया है। उन्होंने उस हीरे को एक घड़े में रख दिया। उनकी वाइफ पानी लेने के लिए गई थी, वो नया घड़ा लेकर के गई, बट वो रास्ते में टूट गया। वो घर वापस आई। उन्होंने उस घड़े को उठाया, पानी लेकर के जब वापस आई तो ब्राह्मण की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा, आपने ये क्या किया? इसमें तो मैंने बहुत कीमती एक हीरा रखा हुआ था और आप इसमें पानी लेने चले गए। उन्होंने कहा, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। आप बता देते तो मैं हो सकता निकाल कर रख देती, बट ये होनी थी, होना था। वो हीरा जो इतना कीमती था वो नदी में बह गया। ब्राह्मण को फिर से अपनी भिक्षा के लिए जाना पड़ा। ब्राह्मण परेशान हो रहा था, आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो सोच रहा था, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? खुशियां आने ही वाली होती हैं, बट रास्ते से चली जाती हैं। दिखती हैं सामने, बट आ नहीं पाती। ब्राह्मण फिर से गया और अपनी भिक्षा के लिए काम कर रहा था। उस दिन फिर अर्जुन और श्री कृष्ण जी की नजर उनके ऊपर पड़ी। अर्जुन ने कहा, हे ईश्वर, मैं लगातार इसके साथ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे अच्छा दे रहा हूँ, बट ये इसकी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ रही, आप भी कुछ कीजिएगा। अर्जुन ने फिर से उस ब्राह्मण को बुलाया। उन्होंने कहा, आप इधर आइएगा। भगवान ने अपनी जेब से 2 सिक्के कर निकाले और उसको दिए। उन्होंने कहा, बस ये सिक्के आप ले जाइए, आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, बट यहीं से आप वापस लौट जाइए, आगे मत जाइएगा। ब्राह्मण पीछे की तरफ आ रहा था, सोच रहा था, यार इससे बढ़िया तो, भगवान से बढ़िया तो उनके सखा थे। उन्होंने तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिया, भगवान ने तो 2 छोटे से सिक्के दे दिए। इससे क्या होने वाला है? ये तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं बदल पाएंगे, इससे तो मेरा कुछ भला नहीं होने वाला। रास्ते में जा रहा था, उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी जो 2-3 मछलियां लेकर के जा रहे थे। उसने कहा, यार ये सिक्के इन्हीं को दे देते हैं, कम से कम इन मछलियों की जान बचा लेते हैं। चलो ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। उसने मछुआरे से कहा, आप ये 2 सिक्के मेरे से ले लीजिए और ये मछलियाँ मुझे दे दीजिए। उसने वो मछलियाँ ली, अपने कमंडल में डाली। उसने कहा, चलो ठीक है, रास्ते में चलते चलते नदी आएगा, नदी में आराम से इनको छोड़ देंगे, आराम से इनकी जिंदगी बच जाएगी। उसने उस कमंडल में डाला, नदी की तरफ सोचते सोचते जा रहा था, यार मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? भगवान भी अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। वो कमंडल के जैसे ही नदी में उसने छोड़ने के वाला था, उसने देखा कि वो छोटा सा हीरे का टुकड़ा उस कमंडल में पड़ा हुआ, जो उस मछली ने निगल लिया था, जो उसकी वाइफ पानी भरने के लिए गई थी, और वही मछली उसके कमंडल में। उसने छोड़ा, खुशियों से उछल गया। उसने कहा, मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तब तक उस चोर की भी नजर उसके ऊपर पड़ी। पंडित जी को देखा। उसने कहा, यार आज तो पंडित जी ने मुझे पहचान लिया, शायद आज मेरे साथ कुछ कर देंगे, सजा दिला देंगे मेरे को। वो पंडित जी के पास आया, उसने पैर छुए। उसने कहा, पंडित जी ये जो भी सामान है आप अपना पूरा रख लीजिएगा, बट मेरे को सजा मत दिलाइए। पंडित जी
खुशियों से उछलते हुए अपने घर आए। उन्होंने अपनी वाइफ को सारी कहानी बताई। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता था कि खुशियाँ मेरे दरवाजे तक आती हैं पर वापस चली जाती हैं, लेकिन आज तो खुशियाँ दो डबल होकर के हैं। जो सब कुछ मेरी ज़िंदगी से चला गया था वो सब कुछ मुझे मिल गया। जब ये बात अर्जुन को पता चली, उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे ईश्वर, आपने ऐसा क्या किया 2 सिक्कों से जिससे इसकी पूरी जिंदगी बदल गई? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, जब तक वो अपने बारे में सोच रहा था उसकी जिंदगी में कठिनाइयां लगातार आ रही थी। जब वो दूसरों के बारे में सोचने लगा उस दिन उसकी जिंदगी खुशियों में भर। इसलिए आप जब भी आपको समय मिले दूसरों का भला कीजिएगा, क्योंकि वो दुआ देगा। और दुआ ऐसी चीज होती है जो कई बारी बड़े बड़े हादसे 2 सेकंड से पहले टल जाते हैं, क्योंकि लोगों की दुआएं काम आती हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अपने लिए तो कीजिएगा, बट दूसरों के लिए भी कीजिए अपनी लाइफ में, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।